Hello everyone. Now we are going to do the chapter Footprints Without Feet, which is one of the chapter of the book Footprints Without Feet of class 10th English. This story is written by H.G. Wells. Let's go through the summary of the story. This is the story of a brilliant scientist, Griffin, who degenerated himself into a lawless person. Griffin discovered that human body could become transparent and invisible, but he misused his great discovery. He did not use the power of invisibility for the welfare of the society and humanity at large. He misused it to threaten, trouble, and beat innocent persons and rob them. He made illegal entries in stores and shops and stole things from there. He committed a burglary in a clergyman's house in Iping. Griffin remained invisible or unseen only when he was without clothes. If he put on clothes, he lost his invisibility and could be seen by the people around him. सो ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है और उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन ने एक्चुअली एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसके चलते एक इंसान इनविजिबल हो सकता है एंड ग्रिफिन जो है वो काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उसने ये कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये एक एक्सपेरिमेंट उसने डिस्कवरी की कि एक ऐसा ड्रग लेने से मतलब एक ऐसी दवाई लेने से इंसान इनविजिबल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है. ओके सो अब जैसे ही ग्रिफिन ने इसकी डिस्कवरी की, इसको डिस्कवर करने के बाद ग्रिफिन ने इस ड्रग को खुद ही स्वॉलो किया और वो खुद ही इनविजिबल हो गया. अब इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इसका गुड यूज़ कर सकता है, वो इसको यूज़ कर सकता है किसी अच्छे कॉज के लिए, और सेकंड ऑप्शन है कि वो इसको यूज़ कर सकता है गलत एक्टिविटीज़ के लिए. सो ग्रिफिन को लगा कि वो काफ़ी पावरफुल बन चुका है तो उसने गलत चीज़ें करना शुरू कर दिया और उसने काफ़ी चोरियां की, उसने लोगों को लूटा, उसने काफ़ी लोगों की पिटाई करी और उसने चीज़ें चुराई. तो जो ग्रिफिन है फाइनली उसने जो है अपनी ही डिस्कवरी को अपने ही ऊपर यूज़ किया और गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया. तो वो जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो था वो एक लॉलेस पर्सन में चेंज हो चुका था. Now let's go through the key points to remember. Griffin was an extraordinary and brilliant scientist. He discovered that human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. It was the result of his long and constant experimentation. However, he misused his discovery only for his personal gains, committing theft and burglaries and beating and robbing innocent persons. He could have earned fame and respect had he utilized his great discovery for the welfare of humanity, but his activities made him a lawless. His invisibility was possible only when he didn't wear any clothes. If he dressed up, he could lose his invisibility. He had to remain without clothes even in the chilly weather of midwinter to remain invisible. He had to make illegal entries and burglaries in a clergyman's house, a big store in London and a shop in Drury Lane. This brought him disrepute and dishonor instead of fame and respect. सो ग्रिफिन जो था वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसने जो डिस्कवरी की है कि एक इंसान इनविजिबल बन सकता है और उसने काफ़ी लंबी और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस चीज़ को डिस्कवर किया, लेकिन उसने अपनी डिस्कवरी को मिसयूज़ किया अपनी पर्सनल गेन्स के लिए. उसने चोरियां करी, उसने जो डाका डाला, उसने लोगों को मारा पीटा, गलत एक्टिविटीज़ की और धीरे धीरे जो ये गलत चीज़ें थी, जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी, उसको लॉलेस बना चुकी थी.
ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल तभी तक रह सकता था जब तक वो किसी तरह के कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेता है तो उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है वो एक शेप में आ जाती है। मीन्स आप फील कर सकते हैं दैट समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो उसे ट्रांसपेरेंट रहने के लिए, उसे इनविजिबल रहने के लिए विदाउट क्लोथ्स रहना पड़ेगा। और क्योंकि ये टाइम जो था ये मिड विंटर का टाइम था, जनवरी में चिली विंटर का टाइम था, तो इस दौरान काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था ग्रिफिन के लिए बिना कपड़ों के टाइम निकालना। तो फाइनली उसने फिर कोशिश करी कि किसी एक लंदन के स्टोर में उसने एंटर किया, वहाँ पे उसने अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से फीड किया, अच्छे से खाना खाया और नींद ली, लेकिन फिर वहाँ भी वो एक मुश्किल में पड़ गया। सो इन चीज़ों ने रिपीटेडली गलतियाँ करने के वजह से जो ग्रिफिन है वो एक ब्रिलियंट पर्सन से एक लॉलेस पर्सन बन चुका था। Two boys surprised. The two boys were highly surprised. They saw fresh muddy imprints of a pair of bare feet. They wondered what a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London. They saw only the footsteps but didn't see the man whose marks they were. As they gazed, a fresh footmark appeared from nowhere. The marks became fainter and disappeared altogether. जब पहली बार ग्रिफिन अपने घर से निकले तो वहाँ पर उन्होंने जैसे उनके जो पैरों में मड लगी हुई थी, कीचड़ लगा हुआ था, और कीचड़ से सने पैर अगर इंसान लेकर चलता है तो ज़मीन पर उसके निशान पड़ जाते हैं। तो जो इम्प्रिंट्स थे, जो ये निशान थे, ये निशान दो बच्चों ने देखे और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे इस चीज़ को देखकर कि बिना किसी इंसान के ये फुटप्रिंट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये फुटस्टेप्स देखकर they were amazed to see it, और ये जो थे ये फ्रेश फुटमार्क्स थे। Griffin became invisible. Griffin was a brilliant scientist. He had carried out experiments after experiments. He wanted to prove that the human body could become invisible. His experiments succeeded. He swallowed certain rare drugs. His body became as transparent as a sheet of glass. Its status didn't undergo any change. It remained solid as glass. So Griffin जो थे वो एक काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और वो दिखाना चाहते थे कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है। और उन्होंने एक रेयर ड्रग की डिस्कवरी की और इसी ड्रग को उन्होंने खुद ही लिया और वो एक ट्रांसपेरेंट इंसान बन गए। Landlord's house on fire. Invisibility made Griffin a lawless person. He was living in a rented house in London. His landlord disliked him. He tried to eject Griffin. The scientist was determined to take revenge. In revenge, Griffin set fire to the house. Now he became a homeless wanderer without money. To become invisible, he had to remove his clothes completely. सो इनविजिबिलिटी ने ग्रिफिन को एक लॉलेस पर्सन बना दिया था। वो एक्चुअली लंदन में एक रेंटेड हाउस में रहते थे, लेकिन वो रेंट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो लैंडलॉर्ड था वो नाराज़ था और काफ़ी झगड़ा किया। और लैंडलॉर्ड जो था वो ग्रिफिन को घर से बाहर निकालना चाहता था। इस बात से ग्रिफिन नाराज़ था, तो ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी और आग लगा के वो वहाँ से भाग गया। और क्योंकि उसे नहीं दिखना था, उसे इनविजिबल रहना था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर किसी तरह के कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि अगर वो कपड़े पहनता है तो वो नज़र आ जाता है, उसकी शेप पता लग जाती है और वो पकड़ा जा सकता है। सो उसको इनविजिबल रहने के लिए अपने जो क्लोथ्स के बिना ही उसको घूमना पड़ता है। A big store in London. Griffin was a homeless wanderer without money. He had to be without clothes to remain invisible. It was midwinter. The air was bitterly cold. He couldn't do without clothes, so he decided to slip into a big London store for warmth. Therein, first of all, he looked for clothes. He broke open boxes and fitted himself out with warm clothes. He became fully dressed with shoes, an overcoat and a hat. Then he fed himself on cold meat, coffee, sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he lay down
to sleep on a pile of quills. Okay, so ग्रिफिन जब बाहर घूम रहे हैं तो उनके पास ना घर है, ना खाना है और ना ही क्लोथ्स हैं. तो एक इंसान बिना कपड़ों के, बिना फूड के कब तक इतनी ठंड में घूम सकता है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये बहुत ज़्यादा ठंड का क्लाइमेट है एंड इट इज़ मिड विंटर, मिड जनवरी. तो उन्हें समझ आ गया कि वो काफ़ी देर तक इसी हालत में सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो इससे बचने के लिए उन्होंने लंदन में एक बड़ा स्टोर देखा और वो स्टोर के अंदर चुपचाप एंटर करके बैठ गए. और रात को जब पूरा स्टोर खाली हो गया, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स चले गए, बंद हो गया, तो ग्रिफिन को बड़ा मज़ा आया. वो वहाँ पर घूमे फिरे, उन्होंने कपड़े पहने, काफ़ी अच्छे वुलन क्लोथ्स पहने, अपने आप को काफ़ी गर्माहट दी उन्होंने. और फिर उन्होंने ग्रॉसरी स्टोर से बहुत कुछ खाया पिया, कोल्ड मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स, वाइन. और उसके बाद उन्होंने अच्छा सा गर्म सा बिस्तर देखकर अच्छी वाली नींद ले ली. Big mistake. Griffin got into a big London store. He dressed himself, fed himself on cold meat, wine, etc., and lay down comfortably and slept on a pile of quills. Had he woken up early before the coming of the employees in the morning, all might have been well. Fully dressed, he was easily seen now. He panicked and began to run. He was able to escape only by throwing all his clothes away. So once more, Griffin found himself invisible but naked in the chill January air. So यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है ग्रिफिन से. अगर वो लंदन स्टोर में रात को सोने के बाद अगर सुबह जल्दी उठ जाते स्टोर के ओपन होने से पहले, ओके, सो उन एम्प्लॉयज़ के आने से पहले अगर ग्रिफिन वहाँ से उठकर निकल जाते तो शायद किसी को पता नहीं लगता. लेकिन बहुत अच्छे से खाना खाने के बाद और अच्छी नींद लेने की वजह से ग्रिफिन की नींद नहीं खुलती है सुबह. और एम्प्लॉयज़ ने आके जब वहाँ पर देखा कि कितना बुरा हाल है, तो एम्प्लॉयज़, अच्छा ग्रिफिन ने कपड़े भी पहने हुए हैं तो उनकी शेप भी नज़र आती है, तो एम्प्लॉयज़ उनके पीछे भागते हैं उनको मारने के लिए. सो उन्होंने एक एक करके अपने कपड़े वहाँ से उतारे और जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे ग्रिफिन इनविजिबल हो गए इस चिल्ड जनवरी के मंथ में वंस अगेन. थिएटर वर्ड. The invisible man decides to try the stock of a theatrical company in London. He hoped of not only finding clothes for himself, but also something that would hide the empty space above his shoulder. He hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He made his way invisible upstairs. He came out a little later. He was wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. So, इनविजिबल मैन ने अब कोशिश किया कि थिएटर वर्ल्ड में जाकर देखा जाए अगर शायद वहाँ पर उनके लिए कोई सल्यूशन निकल सकता है. तो उन्होंने ड्ररी लेन में एक थिएटर वर्ल्ड है वहाँ गए और वहाँ जाके उनको अजीबोगरीब चीज़ें मिल गई. उन्होंने पहले तो अपने लिए वुलन क्लोथ्स लिए, उन्होंने वुलन क्लोथ्स पहने और उसके बाद उन्होंने अपने फेस के ऊपर बैंडेज लगाया और डार्क ग्लासेस लगाए, फॉल्स नोज़ लगाए और बड़ा सा एक हैट पहना, विस्कर्स लगाए, सो दैट कि लगे कि येस देयर इज़ समवन स्टैंडिंग जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ है. ओके, इस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने फेस को एक शेप दिया. Iping village. Griffin wanted to get away from crowded London. He wanted to live alone in isolation, away from the searching eyes of the people. So he took a train to the village of Iping. He wanted to lead a peaceful and undisturbed life in the village. He booked 2 rooms at the local inn. ग्रिफिन जो है वो लंदन के क्राउड से दूर जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो लंदन में रहते हैं तो शायद
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ चलती रहेगी। तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि वो यहाँ से आइपिंग विलेज चले जाएंगे। वहाँ पर वो एक आइसोलेटेड लाइफ लीड करेंगे, एक पीसफुल लाइफ जहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। सो उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक की और विलेज ऑफ आइपिंग चले गए और वहाँ जाके उन्होंने एक लोकल इन, INN मीन्स अ लॉज, जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ पर उन्होंने 2 रूम्स बुक किए। Mrs. Hall with Griffin. It was winter. It was quite unusual to visit Iping in winter, so Mrs. Hall, the landlady, felt obliged to get a guest in such a season. So she tried to be friendly with him. Griffin snobbed her and asked her not to disturb him for nothing. Mrs. Hall was prepared to excuse the strange guest because he had paid her in advance. She thought him an eccentric scientist. She tolerated the strange habits and irritable manner of the eccentric scientist. So ये जो winter का टाइम था, यहाँ पर आइपिंग विलेज में कोई भी विज़िट करने के लिए टूरिस्ट नहीं आता था। तो इस समय अगर कोई आइपिंग विलेज में आकर और लॉज में ठहरता है, तो जो लॉज के जो मालिक हैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल, दोनों काफ़ी खुश हैं। वैसे तो मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की नहीं है, लेकिन इस ऑफ सीज़न में अगर उनको एक टूरिस्ट मिल रहा है तो वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो टूरिस्ट को खुश रखे। और इस स्ट्रेंज गेस्ट, क्योंकि स्ट्रेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि ग्रिफिन ने अपने फेस को कवर किया हुआ है अजीब तरीके से, तो अपने स्ट्रेंज गेस्ट का पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रही हैं। और क्योंकि ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को एडवांस में पेमेंट की हुई है रेंट, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि जितनी भी इस साइंटिस्ट की जो अजीबोगरीब आदतें हैं और जो उसका जो अपीयरेंस है, उन सब चीज़ों को वो भूल जाए, क्योंकि ऑफ सीज़न में एक तो उनको बिजनेस मिल रहा है और वो भी एडवांस में पेमेंट मिल रही है। तो इसलिए मिसेस हॉल वॉज हैप्पी टू गेट द स्ट्रेंज टूरिस्ट। Griffin burgled the clergyman. All the stolen money didn't last long. He had no more ready cash. He pretended to Mrs. Hall that he was expecting a check to arrive at any moment. He needed money immediately. The burglary committed by Griffin in a clergyman's house very early in the morning was a desperate attempt to steal some cash. क्योंकि लंदन से कुछ पैसा ग्रिफिन चुरा कर लाए थे और उसी पैसे से उन्होंने एडवांस पेमेंट करी मिसेस हॉल को, लेकिन अब धीरे धीरे वो पैसा ख़त्म होते जा रहा है। बट मिसेस हॉल जो हैं वो अनदर पेमेंट की डिमांड कर रही हैं। तो ग्रिफिन ने ऐसा शो किया कि उनका कुछ पैसा ड्यू है और वो वेट कर रहे हैं, वो पैसा उनके पास आने वाला है, लेकिन ये बहाना वो कितने दिन तक चलाएंगे। इसलिए ग्रिफिन ने प्लान किया कि होटल के जो सेफ में से ही उन्हें पैसे चुराने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई उनके पास वे आउट नहीं है। तो ही प्लान्ड टू रॉब द क्लर्की मैन्स सेफ। ठीक है, उन्होंने उनकी जो सेफ को चोरी करने का प्लान बनाया और फाइनली वो जो है उन्होंने काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर करी। Griffin's room wide open. The landlord and his wife were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked. He was furious if anyone entered his room. They peeped around but found nobody. The bedclothes were cold. It meant that the scientist must have woken up long ago. The bandages and clothes that the stranger always wore were lying about in the room. ओके, सो ग्रिफिन ने जैसे ही चोरी अटेम्प्ट करी मिसेस एंड मिस्टर हॉल के सेफ में और वहाँ से उन्होंने कुछ कैश चुराने के बाद वो अपने रूम में आ गए। अब चोरी होने के बाद मिस्टर एंड मिसेस हॉल को पूरा डाउट हुआ कि हो ना हो ये हरकत जो है इस स्ट्रेंज मैन की हो सकती है। तो उन्होंने स्ट्रेंज मैन के रूम में आने की कोशिश करी। नॉर्मली जो है ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी में किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहता, लेकिन इस वक्त जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल आए तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही वो अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने चेक किया कि बेड के ऊपर वो सारे कपड़े, बैंडेज, वो सब पड़े हुए थे जो ग्रिफिन नॉर्मली पहनता है।
अब अगर ग्रिफिन ने अपने क्लोथ्स उतारे हुए हैं, बैंडेज नहीं लगाया हुआ, हैट नहीं लगाया हुआ है, तो इसका मतलब वो इस वक्त इनविजिबल है। तो बैंडेज और क्लोथ्स वगैरह सब कुछ बेड पे पड़े हुए हैं और बेड जो है वो भी कोल्ड है। इसका मतलब है काफ़ी देर पहले साइंटिस्ट जो है वो उठ चुका है यहाँ से। Mrs. Hall's furniture. When Mr. and Mrs. Hall went inside Griffin's room, all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment the hat on the bedpost of Griffin's room leapt up. It dashed itself into her face, then the bedroom chair started moving. Mrs. Hall and her husband turned away in terror. The chair pushed them both out of the room. The door was locked after them. All these strange activities were done by the invisible man. सो मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो है वो ग्रिफिन के रूम में गए और उन्होंने जैसे ही उन्होंने एंटर किया उन्हें लगा कि उनके कान के पास किसी ने स्निफ किया है और फिर अगले ही मोमेंट उन्होंने देखा कि बेड पे जो हैट पड़ा हुआ है वो हैट अपने आप ही हवा में तैरता हुआ मिसेस हॉल के मुंह पर आकर गिरता है और फिर जो बेडरूम में जो चेयर पड़ी हुई है वो चेयर अपने आप ही मूव करना स्टार्ट कर देती है। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को उस चेयर ने बाहर पुश किया रूम के बाहर और जैसे ही वो दोनों बाहर निकले कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ से मिस्टर एंड मिसेस हॉल को लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है? द इनविजिबल मैन, ग्रिफिन। Haunted room. Mrs. Hall was highly surprised and terrified to see the furniture in her guest room moving and dancing. She saw how the chair pushed her and husband out of the room and the door was shut and locked. She thought that the room was haunted by spirits and ghosts. The stranger had somehow caused those spirits to enter into her furniture. The neighbors thought that the trouble was caused by witchcraft. So Mrs. Hall को ये सारी चीज़ें सरप्राइज लगती हैं एंड वो काफ़ी डर जाती हैं कि कमरे का जो फर्नीचर है वो अपने आप कैसे मूव कर रहा है एंड वो जो चेयर है उनको कैसे पुश करता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको लगता है कि उनके कमरे में शायद स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स का हॉन्टिंग शुरू हो चुका है और शायद कमरे में भी स्पिरिट्स एंड घोस्ट और उनके फर्नीचर में भी स्पिरिट्स हैं। तो नेबर्स ने भी यही सोचा कि शायद ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये विच क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं। सो विच क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द चैप्टर थॉरोली। बहुत सारे मज़ेदार पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू make the key points to remember so that ये key points आप अपने tips पर रख कर इनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं which will definitely help you in writing your answers. Okay, so thank you very much.